नहीं पड़ती है। 2024 में कह रहा हूँ, 2024 आपको भी बताएगा, मनोज जी देश को बताएगा। मनोज जी, आप जैसे प्रखर वक्ता से और सीनियर लेजिस्लेटर से, दिस इज टोटली एन अनबिकमिंग स्टेटमेंट कि साहब हमारी संस्कृति आप बताएंगे हमें। अरे उत्तराखंड की संस्कृति यदि हम नहीं दुनिया को बताएंगे तो कौन बताएगा? G20 उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि और अवसर। उपलब्धि की बात तो हम कर रहे हैं। माननीय मुन्ना सिंह जी ने एक बात कही थी, जब पहली बार चंद्रयान लैंड नहीं हुआ तो उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो मैं कहना चाहता हूं, हम अवसर पे क्या कर पाए। G20 की उपलब्धि तो हमारी है, G20 की उस उपलब्धि से हम क्या अवसर पाए। 100 करोड़ के लगभग बजट खर्च हुआ, 3 जगह पे G20 की मीटिंग हुई। क्या आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम G20 का सम्मेलन रामनगर में करा रहे थे तो G20 के जो लोग आए हुए थे, जो डेलीगेट्स थे, उन्हें दिखाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली को पहले रंगाई पुताई करी, नया फर्नीचर नया। क्या हम एक विद्यालय जिसकी वास्तविक जो स्थिति थी उसको नहीं दिखाना चाहिए था? ये हम किसके साथ धोखा कर रहे थे, उनके साथ या अपने साथ? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, G20 के सम्मेलन के लिए सब जगह रिजॉर्ट बुक कराए गए, आनंदा जैसा बड़ा होटल कराया गया। मैं मानता हूं रहने की सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं करा सकते थे। क्या हमारी सरकार ने इन 23 वर्षों में कोई ऐसा ऑडिटोरियम तैयार नहीं किया जिसमें G20 की मीटिंग हम करा सकते थे? क्या G20 की उपलब्धि यह है कि वो लोग रुद्रपुर से निकल रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए हम 250 दुकानदारों को तोड़ दें? क्या G20 की उपलब्धि यह है कि बाजपुर मार्केट से जब वो निकलें तो दोनों ओर तिरंगे की दीवार लगा दें? क्या हमें सीखना नहीं चाहिए था? क्या हमें अवसर को के लिए क्या उपलब्धि के लिए सोचना नहीं चाहिए था? क्या हमने सब जगह अपनी संस्कृति को प्रस्तुत किया, ढोल दमाओं से उनका स्वागत किया, पिछोड़ा पहना के महिलाओं से उनका स्वागत किया, उनको टीका लगवाया? क्या हमने उसके बाद ये सोचा कि हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उस विभाग के लिए एक बजट की तैयारी करनी है? कि अगर हमने रामनगर में कार्यक्रम करना है तो उस संस्कृति के लोग, रामनगर भी उस संस्कृति को जानते, उसको संस्कृति को दिखाने के लिए अलग अलग लोगों जगह से लोगों को इकट्ठा करके टीका चंदन पिछोड़ा पहना के छलिया दमुआ, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए, उसे बचाने के लिए हमने ये सोचा, हमने ये समीक्षा करी कि संस्कृति को बचाने के लिए हमें उसमें कुछ बजट की व्यवस्था करनी है? क्या हमने ये सोचा कि जिन रास्तों से हम G20 के डेलीगेट्स को ले जा रहे हैं हमें उनको सजाना पड़ रहा है, तो हमें आज रास्तों में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम करना है? क्या हमने ये सोचा हमारे स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि G20 के डेलीगेट्स को हम G20 के डेलीगेट्स को जब विद्यालय में ले जा रहे हैं, ऐसे हमें सब विद्यालय बनाने हैं, उनके बजट आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। ये अवसर निश्चित रूप से बधाई का है। यदि माना, एक मिनट भाई साहब बैठेंगे, यदि माना किसी गरीब के घर में शादी हो तो वो ये पहले देखेगा कि मेरे घर में पैसा है कि नहीं। वो तो देखता है मेरी बारात कोई आ रही है, कैसे मैं उसका स्वागत करूं, कैसे मैं उसको और बढ़िया ढंग से करूं, कैसे पूरे घर को सजाऊं, पूरी तरह से अतिथियों का स्वागत करूं। इसका तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बधाई देने का संकोच मेरे मित्र कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बधाई ठीक है, आपने कहा कि कुछ लोगों का नाम लिया जाने से समझ में आता है। अब हम G20 के माध्यम से टारगेट करें का मतलब आपको G20 का कार्यक्रम पसंद नहीं आया, हमारी संस्कृति विदेश में गई पसंद नहीं आया, हमारे संस्कार प्रदेश देश भर में विश्व में गए आपको पसंद नहीं आया,
आज पूरे विश्व भर में हमारी संस्कृति गई है माननीय अध्यक्षा जी। क्या ये नापसंद या इसको हमको अपनी स्थिति कमजोर करें? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें संस्कृति पसंद नहीं आई। मैंने ये कहा कि हमें सोचना नहीं चाहिए कि उस संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें बजट के और आवंटन होना चाहिए। मैंने कहा बजट असेंबली, ये माननीय अध्यक्ष जी लगातार हम ये चर्चा ही तो कर रहे हैं उत्तराखंड के संस्कार के बजट के लिए आप असेंबली में है, इसलिए सारे स्कूल वैसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जश्न मनाया जाना चाहिए। इसमें तो जश्न मनाया जाना चाहिए। हमें बताएंगे क्या भारत की संस्कृति? हमें बताएंगे तो भैया हम तुम्हारे सीखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका क्या सम्मान करना चाहिए? उसको सम्मान करना चाहिए। मनोज जी, आप जैसे प्रखर वक्ता से और सीनियर लेजिस्लेटर से दिस इज टोटली एन अनबिकमिंग स्टेटमेंट कि साहब भारत हमारी संस्कृति आप बताएंगे हमें। अरे उत्तराखंड की संस्कृति यदि हम नहीं दुनिया को बताएंगे तो कौन बताएगा भैया? तमिलनाडु चल के बताएंगे। पूरे देश में नहीं आपके नारे क्या और आप नफरत फैलाते हैं। सुमित जी एक मिनट, कापड़ी जी प्लीज। हम तो भैया भारत की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति इसी तरीके से गुणगान दुनिया में करते रहेंगे। आपको मुबारक कि आप भारत की संस्कृति को कैम्ब्रिज में जाके गाली दो। ये संस्कृति आपको मुबारक कि विदेशों में जाके आप भारत को गाली दो। आपका नेता भारत को गाली दे, ये आपको मुबारक। मुन्ना सिंह जी जैसे आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। आप झूठ लोकतंत्र फेल है। आप झूठ भारत को कौन भी भारत में डेमोक्रेसी जिन खतरा मुझे भारत को कौन भी भारत में लोकतंत्र को खतरा है। भारत में कौन भारत फेल्ड स्टेट है। तो ये सोच आपको और आपके नेता को, हमें तो ये है कि हम दुनिया में कहेंगे कि हम दुनिया के सिर मोहर। चलिए सुमित माने सदस्य बैठिए, आप कंक्लूड करिए। आप कंक्लूड करिए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुन्ना सिंह चौहान जी जैसे शख्स जिनके बारे में मैं कई सालों से सुनता था, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो हमने कही नहीं, कि आप गाली दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। मैंने कहा संस्कृति, वो कह रहे हैं हमें संस्कृति। मैंने देखिए, आपने 35 मिनट बोला, हम सब ने सुना। मैं तो आपको 2-2 घंटे से सुन रहा हूं। नहीं, 3 दिन से मैं आपसे ये, हमने अगर ये बात कही कि मैंने अगर ये बात गलत कही कि जैसे वो स्कूल बनाया वैसे कंक्लूड करिए सारा उत्तराखंड, लेकिन माननीय सदस्य कंक्लूड करिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आयोजन से, ये जो आयोजन हमारी उपलब्धि थी, इससे जो हमें अवसर मिला, हमें उस अवसर का भी लाभ लेना चाहिए।